है। रोते हुए हम आप सबों से यह कहना चाहते हैं, एक बालक जिसके पिता वृद्ध बीमार पड़े हुए थे और एकमात्र एक बच्चा उनका देखभाल कर रहा था, एक माँ जो अपने से किसी के यहाँ से मजदूरी करके अपना घर चला रही थी, वह बच्चा दवा दुकान में काम कर रहा था, वह निर्दोष एक दिन वह माँ सरस्वती का पूजा करने के लिए निकलता है हिंदुस्तान में, सनातनियों के देश में, और उसे खींच करके मस्जिद में ले जाया जाता है और 150 की संख्या में लोगों ने उसे खींच करके और मारा जाता है। वह उसे ले जा कर के मारते हैं और उसे रोड में फेंक दिया जाता है। और इस तरह से कुरान में लिखे हुए आयतों के आधार पर होता है। कुरान में लिखा हुआ है कि सिर्फ इस्लामिक के अलावा दूसरा कोई इस पृथ्वी पे जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हम भारत के सनातनियों से आग्रह करना चाहते हैं, अब जाग जाओ, नहीं तो कुरान के आधार पर आज किसी का बच्चा मारा गया है, कल किसी और का बच्चा मारा जाएगा और इसी तरह से हम लोग नारे लगाते रह जाएंगे। इसलिए हम सरकार से कहते हैं, 50 की संख्या में लोगों ने मारा और 2 के गिरफ्तारी हुई, 2 के ऊपर FIR हुआ है, कुछ लोगों को FIR करके उसे सुरक्षा दी जा रही है। यह झारखंड सरकार घोर पक्षपात करती है। जब हत्या होती है तो आप देखे होंगे कि 3 दिन तक झारखंड में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती है, हिंदुओं को रोका जाता है और उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है। यह किस तरह से हम लोग अपने आने वाले भविष्य में इस देश में जीवित रहेंगे, कैसे अपने बच्चों को सुरक्षा देंगे? आज हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, अगर किसी मुस्लिम मोहल्ले में अगर किसी की बच्ची को अकेले जाना हो तो कोई हिंदू जाने नहीं देता, क्या वो इंसान नहीं है? अगर वो इंसान है तो फिर हमें डर किस बात का होता है? संक्षेप में बता दीजिए झारखंड सरकार से क्या मांग? हम झारखंड सरकार से यह मांग करते हैं कि वह जितने थे सबों को फांसी की सजा दी जाए और वह जो पिता बेड पर पड़ा हुआ जिसका इलाज कराने के लिए मजदूरी करके वह अपना घर चलाता था, वह बालक मारा गया है। जो माँ दूसरे के यहाँ से मजदूरी करके अपना पेट चला रही है, वह इलाज करवाएगी या अपने आप को देखेगी या क्या करेगी? यह निर्मम हत्या है। मात्र 16 साल का बालक का हत्या इतनी क्रूरता से की गई है। इसलिए हम झारखंड सरकार को कहते हैं, इनका जितना भी बयान है वह सबको वापस ले और यह इस बात को समझें कि वह बालक मात्र 16 साल का था, क्या अपराध किया होगा, क्या कर दिया होगा। हम कोकर से अपना पूजा पाठ कराते हैं और सनातनी हैं, एक आम जन है, हमारा किसी राजनीतिक या आदि से कोई संबंध नहीं है। नाम बता दो। विपिन कुमार पांडे। ठीक। और प्रशासन से शासन से दोनों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि रूपेश की अभी हत्या हुई है, न्याय तो मिलना चाहिए ना। रूपेश हो या कोई भी हो, एक इंसान की हत्या हुई है। हिंदू मुस्लिम तो बाद में हम हुए, इंसान की हत्या तो हुई है ना, वो बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है। और अगर इन्होंने दिसंबर में मॉब लिंचिंग का एक बिल पास किया है तो जो उसके प्रावधान हैं, आजीवन कारावास, मृत्यु दंड, जो भी उसमें आते हैं वो तो देना चाहिए, मिलना चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं, न्याय चाहती हूँ। और क्या? रूना मिश्रा शुक्ला, सोशल वर्कर और अधिवक्ता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी छेड़खानी करने का कोशिश करें, लेकिन आप लोग वो इस रिपोर्ट को भी आने वाला 1-2 दिन में वो रिपोर्ट को भी देख लीजिए। विधायक तो पूरी तरह से उमाशंकर अकेला जी वहाँ पे जो है वो पूरी तरह से ये को अल्पसंख्यक वोट के चलते उसको आप इन लोगों को ये कर रहे हैं, वो पूरा जनता काफ़ी आक्रोशित है। मेरा गौतम तिवारी नाम हुआ और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, प्लस ब्राह्मण समाज से हूँ, हिंदू और ये चला वहाँ का मुखिया और वहाँ का बताइए क्या मांग है आपकी सरकार से? मांग है कि अभी ये जो घटना घटा है बरी में, तो इसमें कुल 27 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और 100 से ज़्यादा अज्ञात लोग को नामजद ये बनाया गया, अभियुक्त बनाया गया। लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ 4 लोगों का हुआ है और उसको भी वहाँ के जो विधायक हैं उमाशंकर अकेला जी, वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और करीब इसमें जो हम लोग FIR को कॉपी खुद साथ में लेके आए हुए हैं, इस FIR में अगर आप देखिए तो ऐसा धारा को लगाया गया है जो कि अवेलेबल है और कुछ धारा इसमें ऐसा है जो 6 महीना के अंदर उसको बेल हो जाएगा। 6 महीना से ज़्यादा का सज़ा का प्रावधान नहीं है। तो इतना बड़ा हिंसा होता है, इतना बड़ा घटना घटता है, उसके बाद भी मॉब लिंचिंग का जो अभी कानून लाया गया झारखंड में, वो कब इम्प्लीमेंट करेगा सरकार? मॉब लिंचिंग का कानून कुछ महीने पहले ही लाया गया था
था, जिसमें सरकार ने बयान दिया था कि अब इस तरह का घटना होगा तो कोई अपराधी बच नहीं पाएगा। तो वो कानून कहाँ गया, कब इस्तेमाल कीजिएगा? क्या सिर्फ एक विशेष समुदाय को बचाने के लिए, उसका वोट पाने के लिए आप इस तरह का खेल खेल रहे हैं? क्यों आप अभी तक गिरफ्तारी नहीं किए हैं? और अगर गिरफ्तारी कर रहे हैं तो इस पे मॉब लिंचिंग का धारा क्यों नहीं लगाया गया है? इस तरह का जो मामूली धारा 147, 148, 149, 341, 323 और 302, 302 सिर्फ हत्या का एक धारा है, बाकी धारा सारा अवेलेबल है। आप किसी भी वकील से यहाँ पे दिखवा सकते हैं। ये एफआईआर का कॉपी मैं कल गया था बरी उनके परिजनों से मिलने के लिए, और मैं वहाँ से मांग के लाया हूँ कि क्या एफआईआर किया है। वहाँ का जो डीएसपी है वो विशेष समुदाय से बिलोंग करते हैं। जो डीएसपी हैं वो इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिन्हा है वहाँ के, वो कहते हैं कि हम मॉब लिंचिंग नहीं लगाएंगे, आप लोगों को जो करना है कर लीजिए। तो जब ये मॉब लिंचिंग का मतलब क्या निकलता है? भीड़ द्वारा हत्या किया, सीधे तरह से मुकर रहे हैं और साफ साफ तौर पे ये पूरा वोट बैंक का राजनीतिक हो रहा है, जिसमें एक विशेष समुदाय का, जिसका जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ का एमएलए जो उमा शंकर अकेला है, वो बचाने का कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोग यहाँ पे मांग करते हैं कि इस मामले में न्याय हो और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, फांसी तक पहुँचाए। क्योंकि परिवारों के यहाँ पीड़ित परिवारों पर भी एफआईआर किया गया है। पीड़ित परिवारों को भी एफआईआर किया गया है, उनके यहाँ भी पुलिस दबाव बना रही है और केस मैनेज करने के बाद वहाँ का पुलिस, वहाँ का विधायक जाके पीड़ित परिवार के घर में जाके डेली दबाव बनाया जाता है कि आप लोग केस को दूसरे ढंग से घुमाइए, एक्सीडेंट करार दीजिए, जबकि यह केस जो है पूरी तरह से मारपीट हुआ है, उसके पूरे छाती में चढ़ के और उसका छाती का रीढ़ का हड्डी टूटा गया है। पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है पोस्टमार्टम। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।